राधे मोरे अवगुण गिनियो ना, अवगुण गिनियो ना। हमारी सुधी लीजो ललित किशोरी, हमारी सुध लीजो ललित किशोरी, हमारी सुध लीजो ललित किशोरी, हमारी सुध लीजो ललित किशोरी, हमारी सुधी लीजो ललित किशोरी, हमारी सुधी लीजो ललित किशोरी, हमारी सुध लीजो ललित किशोरी, हमारी सुधी लीजो ललित किशोरी। निर्बल को बल, निर्धन को धन, निर्बल को बल, निर्धन को धन, तब चरणन बर जोरी, तब चरणन बर जोरी, हमारी सुधी लीजो ललित किशोरी, हमारी सुधी लीजो ललित किशोरी। राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मोरे अवगुण गिनियो ना, मोरे अवगुण गिनियो ना। हूँ तो पतित अनादिकाल को, हूँ तो पतित अनादिकाल को, पाप ही करत अघात। श्री राधे मोरे अवगुण गिनियो ना, मोरे अवगुण गिनियो ना। श्री राधे मोरे अवगुण गिनियो ना। दीन जान मोहि सब ठुकरावत, दीन जान मोहि सब ठुकरावत, तुम बिनु को अपनाय, तुम बिनु को अपनाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्रीमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत ज्ञान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम निताई गौर हरि गौर। जय
वराहपीडं नटवरवपुः करणीयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन्गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रवनं प्रागुष्यति गीतगीतिः। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुतिकः अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गणपतिका। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्री जानकी माता की खोज करते हुए पंपा सरोवर पहुंचे। देवर्षि नारद को लगा प्रभु दुखी हैं, माता जी के विरह में व्याकुल हैं, खोज में निकले हैं और इस समय पंपा सरोवर पर बैठे हैं। वैसा अवसर आगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अब तो हनुमान जी से भेंट होगी, सुग्रीव जी से मित्रता होगी, फिर तो भालू और बालुओं के वानरों के बीच में अवसर नहीं मिलेगा। ये बढ़िया अवसर है प्रभु से भेंट करने का एकांत में। उस प्रसंग में देवऋषि नारद ने प्रभु को बड़ा प्रसन्न देखा, वर मांगा कि प्रभु नाम तो भगवान के अनेक हैं, आपके वेद कहते हैं सब नाम एक से बढ़कर एक हैं, पर मैं चाहता हूँ हे नाथ, आपका ये जो राम नाम है सब नामों से बढ़कर हो जाए। तो विशेष क्या हो उसमें कि पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए बधिक के समान पाप नाश की जैसी शक्ति राम नाम में हो और किसी नाम में ना हो। पर वेद तो कहते हैं भगवान के सब नाम एक से बढ़कर एक। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन्ते अधिका, ओ नाथ अग खग गणपतिका। तो बात मालूम पड़ती है कि हम जान लें और मान लें कि पापों के नाश के लिए राम नाम सर्वोपरि है, ऐसा भगवत वचन है। कहते हैं ना, जिसका जो इष्ट हो हम उसी को दृढ़ता से पकड़ लें। सारी श्रद्धा, सारा विश्वास एक जब हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से मिले, प्रथम मिलन हुआ श्री रामचरितमानस में, किष्किंधा कांड के आरंभ में, बिल्कुल आरंभ में। तो वहाँ हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से कहा था, पहले तो बटु का, ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, ब्राह्मण का। भगवान भी वैसे ही व्यवहार किए। जब हनुमान जी महाराज पहचान गए तो चरणों में गिरे, बहुत क्षमा मांगी, प्रभु आप तो परमात्मा है, मैं नहीं पहचाना, पर आप नहीं पहचाने ये कैसे संभव है। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु में परै जनि भोरे। नाथ हमें बहुत अवगुण है, बहुत दोष है, पर सेवक में जितना भी दोष अवगुण हो प्रभु उसको भुलाए नहीं। हाँ, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरे तुम्हारे छोहा। प्रभु मुझ में भले ही बहुत से अवगुण हैं, पर सेवक प्रभु पर है जनि भोरे। सेवक की ओर से स्वामी को दोष नहीं देखना चाहिए। हाँ, आप हमें दोष नहीं देखो। नाथ जीव तव माया मोहा, प्रभु ये जीव आपकी माया में मोहित है और माया से मोहित होकर भटक रहा है। फिर जो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा,
ऐसा जीव केवल आपकी कृपा और प्रेम से ही संसार से तर सकता है। ये चौपाई हनुमान जी की दास्य भावना को प्रकट करती है और इसका भाव यही है कि मनुष्य चाहे कितना ही दोषपूर्ण क्यों न हो, यदि स्वयं को प्रभु का दास मानकर शरण में चला जाए तो प्रभु की कृपा से उसका उद्धार निश्चित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। कबीर साहब कहते थे, अंदर ही भगवान है। जो दिया माही तेल है, जो दिया माही तेल है, जो जगमग में तेरा साईं तुझ में है। तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग सके तो जाग सके तो जा। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास हमें कम है तो भगवान से मांगना चाहिए। क्यों? भगवान से मांगने की चीज है। भगवान से तो एक बार जुड़ना ही जीवन का सार। जीव एक बार भगवान से जुड़ जाए, जुड़ जाए तो जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का मंगलमय शुभ शकुन है वो। अच्छा, परमात्मा साकार है कि निराकार, द्विभुज है कि चतुर्भुज, इसमें भले ही मतभेद हो गए, पर इसमें तो मतभेद नहीं है कि परमात्मा है। सबसे सरल सुगम बात, वो भगवान, वो परमात्मा सब जगह है, सब स्थान में है, सब समय है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण मनुष्यों में है, जीवों में है, परिस्थितियों में है, घटनाओं में है, ज्यों का त्यों। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। शास्त्र, वेद, पुराण सब कहते हैं। वो भगवान अपने हैं, पर ये तो खुद को मानना पड़ेगा। अगर हम खुद को मान लें इस बात को, तो ऐसा अनुभव भगवान अपनी कृपा से करवा देंगे। और फिर अपनी चीज़ सबको प्यारी लगती है। भगवान को अपना मान ले तो भगवान में अपनापन और भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। गोस्वामी जी तो कहते हैं, भैया बिगड़ी जन्म अनेकी, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे बही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। जैसा संबंध भगवान से, भगवान को गुरु बना लें, भाई बना लें, पिता बना लें, पुत्र बना लें, शिष्य बना लें,
भगवान ऐसे बन जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैः भजाम्यहम्। जिस भाव से, जिस संबंध से, जैसे भी शरण ले ले, भगवान भी उसी भाव से, उसी संबंध से आश्रय दे देते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घोर कलिकाल में अवतार लिया हरिनाम वितरण के लिए, भगवान नाम संकीर्तन की महिमा को प्रकट करके उसका प्रचार करने के लिए, क्योंकि कलयुग में यही सार है, भगवान नाम संकीर्तन। सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे सुलभ, सबसे सहज चैतन्य महाप्रभु पूर्व प्रसंग में बात आई। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु नीलाचल की ओर बढ़ रहे हैं, श्री जगन्नाथपुरी की ओर। अभी इधर से ही गए थे, क्यों? माता शची ने आज्ञा दी थी कि तुम पुरी में जाके नीलाचल रहो। वहां से महाप्रभु दक्षिण यात्रा में चले गए, अब लौट रहे हैं फिर से जगन्नाथपुरी। और श्री कृष्ण कीर्तन में उन्मत्त भक्तों का समूह चारों ओर मुख से निरंतर हरिनाम का अमृत, करुणा के धाम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य स्वर्ण के समान निर्मल और गौर वर्ण भक्तजन उनका आश्रय लेकर चलते हैं। अच्छा, जब पता लगा गोदावरी के किनारे किनारे होते होते विद्यानगर जब महाप्रभु आए और महाप्रभु के आने का समाचार मिला, तो राय रामानंद उसी समय दौड़ पड़े दर्शन को। बड़ी विनय से, बड़ी विनती करते हुए प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप इस अधम को भूले नहीं। मुझ जैसे पतित की स्मृति अभी तक आपके हृदय में बनी हुई है। इस बात को स्मरण करके मैं प्रसन्नता के कारण फूला नहीं समाता। दोबारा पुनः दर्शन देकर तो मुझे अपनी परम कृपा का यथार्थ में आपने पात्र बना लिया। प्रभु ने कहा, राय महाशय, सच्ची बात तो ये है कि आपके दर्शन से मेरे सब तीर्थ सफल हो गए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव तो भगवान श्री राधा कृष्ण का मिश्रित अवतार हैं और राय रामानंद विशाखा सखी के अवतार हैं। आगे बड़े सुंदर सुंदर विलक्षण चरित्र हैं। तो बड़ा संकोच हुआ जब महाप्रभु ने कहा कि आपके दर्शन से सच्ची बात यह है कि मेरे सब तीर्थ भ्रमण मेरा सब सफल हो गया। फिर भी मैं आपका दर्शन करके भी और तीर्थों में चला गया, ये अलग बात है, पर सब तीर्थों का फल तो मुझे आपके दर्शन से ही मिल गया था। जितना सुख आपके साथ यहाँ मिला उतना और कहीं मिला ही नहीं। और फिर उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ। वो कहावत है ना, लाभा लोभ प्रजायते, मानो जितना लाभ होता है उतना अधिक लोभ बढ़ता जाता है। जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई, गोस्वामी जी कहते हैं। इसलिए यही सोचकर आया हूँ कि आप ही के साथ निरंतर वास करके उस आनंद रस का आस्वादन करता रहूं। राजा रामानंद राय बड़े संकोच से कहते, प्रभु मैंने आपकी आज्ञा से रोधार्य करके आजकल अपने जो महाराज हैं, महाराज को राजकाज से
जो शासन करता है, सोचता हूँ उनसे कहा है कि मुझे अब अवकाश दे दें, छुट्टी दे दें। मैंने उनसे प्रार्थना की है। महाप्रभु ने कहा था ना जाते समय, अब तुम ये राजकाज छोड़ो और चले आओ जगन्नाथपुरी, वहीं रहेंगे। तो प्रभु को खबर करते हैं मैंने प्रार्थना कर दी है। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके बुलाया है। लगता है आपके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। प्रभु ने कहा इसीलिए तो मैं आया हूँ, अब आपको साथ लेकर ही पूरी जाऊंगा। रामानंद जी कुछ व्यवस्था बताते हुए कहते हैं, प्रभु मेरे साथ चलने से आपको कष्ट होगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत सा राजकाज करना बचा हुआ है। मेरे साथ हाथी घोड़े नौकर चाकर बहुत से चलेंगे, उनके साथ आपको कष्ट होगा, इसलिए आप पहले ही अकेले ही पूरी पधारे, मैं तो पीछे से आ जाऊंगा। महाप्रभु ने राय रामानंद की इस बात को स्वीकार किया। 3-4 दिन विद्यानगर रहे, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अलालनाथ फिर पहुंच गए। तो जो कृष्णदास जी सेवक थे उनके द्वारा नित्यानंद आदि भक्तों को अपने आने का समाचार प्रभु ने भेज दिया। वो लोग तो चारों के चारों, नित्यानंद जी, जगदानंद जी, मुकुंद और दामोदर, ये सब अभी तक वैसे के वैसे ही प्रभु की प्रतीक्षा में बैठे थे। क्यों? महाप्रभु किसी को लेके गए नहीं साथ। समाचार मिल गया प्रभु के आने का, जैसे अंगद आदि सब बानर समंदर के इस पार हनुमान जी की प्रतीक्षा में थे ना, कि श्री जानकी माता की खोज में हनुमान जी गए, सब समुद्र किनारे 1 महीना बैठे रहे। जैसे ही समाचार मिला हो, मिलते ही तो नित्यानंद जी सब भक्त प्रभु से मिलने के लिए दौड़ आए, और रास्ते में दूर से ही आते देखा उन्होंने, अरे महाप्रभु आ रहे हैं। और महाप्रभु को देखते ही सब पृथ्वी पर लोट लोट कर प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते। प्रभु ने सबको एक एक करके अपने हाथों से उठा उठा कर प्रेम का आलिंगन दान किया। इतना भ्रमण करने में महाप्रभु को लगभग 2 वर्ष लग गए थे। ये 2 वर्ष से ऐसे ही बैठे थे। प्रभु के प्रेम का आलिंगन पाकर सब बेसुध हो गए। प्रेम के अश्रु बहाते बहाते महाप्रभु के पीछे पीछे चले। और इतने में ही भाई वो सार्वभौम और वो गोपीनाथ आचार्य आते हुए प्रभु को दिखाई पड़े। प्रभु ने अस्त व्यस्त भाव से दौड़कर उनका जल्दी से आलिंगन करना चाहा, उसके पहले ही वो प्रभु शरणों में गिर पड़े। ऐसा आनंद का प्रवाह चला नीलाचल में। प्रभु ने वो स्वयं उठाया, आलिंगन किया, यहाँ तक कि उन भक्तों के वस्त्रों में लगी हुई धूल महाप्रभु अपने हाथ से पोंछते। सब लोग प्रभु के पीछे पीछे चले। वहां से महाप्रभु सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। प्रेम का साक्षात श्री विग्रह भगवान जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। भगवान का कैसा सुंदर नाम है जगन्नाथ। कहीं कोई ऐसे बहुत बड़े से भगवान होंगे, उनका नाम विश्वम्बर होगा। कैसे विलक्षण नाम है। नाम तो प्रभु कुछ भी रख सकते थे, पर ठीक है ना। भगवान जगन्नाथ आदि ठाकुर हैं, उनका नाम भी तो आदि नाम होना चाहिए, जगन्नाथ। सत्य भी है। और देखो ना, भगवान जगन्नाथ कौन से क्षेत्र में है। अरे जगन्नाथ है तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होंगे। जो क्षेत्र होगा अपने में ही पुरुषोत्तम होगा वो। तो क्षेत्र पुरुषोत्तम कैसे होगा। अरे वो धाम है। जैसे भगवान चिन्मय है, भगवान का धाम चिन्मय है, जीता जागता, धड़कता, आनंद मनाता है, प्रेम रस का रसास्वादन करता हुआ। नाम भी है पुरुषोत्तम क्षेत्र। गाड़ी जाती है जगन्नाथ, उसका भी नाम पुरुषोत्तम है। बताओ। आदि ठाकुर हैं तो जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे, तभी तो सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले। उनके बहनोई हैं गोपीनाथ आचार्य, इनसे खूब मिल के, खूब सत्संग करके, खूब आनंद लेके महाप्रभु गए थे यहाँ से आगे। अब तो महाप्रभु को सब मिल गए। महाप्रभु को तो मिल गए, भक्तों को कितना आनंद हुआ होगा। और वहाँ श्री जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में वहाँ के जो कर्मचारी थे, उनको महाप्रभु की प्रतीक्षा में वो सब बड़े चिंतित रहते थे, कब आवेंगे कब आवेंगे। और जब अचानक सुना, वहाँ के कर्मचारियों ने, पुजारियों ने प्रभु का आगमन का समाचार सुना, आनंद से सब नृत्य करने लगे। और जब महाप्रभु पहुंचे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए, महाप्रभु दर्शनों के लिए पहुंचे, दर्शन करने पहुंचे महाप्रभु। तो प्रभु को सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया, तरह तरह से स्तुति करने लगे। पुजारियों ने आकर भगवान जगन्नाथ की प्रसादी माला, अन्य प्रसाद प्रभु को भेंट किया। और फिर बहुत दिनों के बाद उन पुरुषोत्तम भगवान का महाप्रसाद पाकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रसाद उसी समय पा लिया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में, क्या कहते हैं,
गया श्लोक क्या करें? कौन सा श्लोक है पुरुषोत्तम भगवान का? एक ही श्लोक है, यो मामेवं सम्मूढ़ो, हाँ, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो मुझे एक बार पुरुषोत्तम जान लेता है वो फिर सब प्रकार से सर्वतो भावेन, मानो मनसा वाचा कर्मणा, मेरा ही भजन करता है। सारे जगत को, दुनिया को, सृष्टि को जान लेने से जीव सर्वज्ञ नहीं होगा। भगवान कहते हैं जो मुझे जान लेता है वो सर्वज्ञ है। यो मामेवं जान, क्या है, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, जो मुझे जानता है वो सर्वज्ञ है। और फिर स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके महाप्रभु को, भक्तों के साथ खूब आनंद, खूब प्रदक्षिणा हो रही है। जगन्नाथ भगवान की मंदिर की प्रदक्षिणा हो रही है। नाथ 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 जगन्नाथ, नाथ 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 जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 जगन्नाथ। बोली श्री जगन्नाथ भगवान की जय। वहाँ तो महाप्रभु खूब परिक्रमा लगा रहे, भक्तों के साथ खूब कीर्तन कर रहे, आनंद कर रहे, आनंद रस का वितरण कर रहे, भक्तों का आनंद। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पुनः आगमन से जो रस बरसा, भक्तों के तो जीवन प्राण है, जीव शरीर में तो मानो प्राण ही लौट आए ना। वो 2 साल से ऐसे ही प्रतीक्षा में बैठे थे। 2 वर्ष बाद महाप्रभु का पुनः आगमन हुआ श्री जगन्नाथपुरी। माधवदास जी महाराज चतुर्थ आश्रम में जाकर माँ की आज्ञा से वो भी जगन्नाथपुरी रहते थे। वो एक बार जब घूमते टहलते बहुत वर्षों पीछे, जब अपने गांव से चले, सब सिर के बाल दाढ़ी सब इतने बढ़ गए, ऐसे साधु दिख रहे हैं। जब अपना घर देखा, गांव आया तो ही माँ का स्मरण हुआ। अपने घर में प्रवेश कर गए, पूर्व आश्रम के घर में, और जाकर पालथी लगा के बैठ गए माधवदास जी महाराज। माता, बूढ़ी माता आई, बिल्कुल कांपती हुई, हाथ में छोटी सी लाठी लेकर। सोचती है घर में कोई साधु महात्मा आए, कुछ रसोई करके इनको खवाऊं। ऐसा रूप था माधवदास जी महाराज का, मैया पहचानी ही नहीं। मैया ज्यादा पास आई नहीं, दूर से प्रणाम की, झट खुशी के मारे आनंद में भर के रसोई में चली गई। प्रसाद लेके आ रही है, दूर से पूछ रही है, महाराज आप कहाँ रहते हो? महात्मा ने कहा जगन्नाथपुरी। बूढ़ी माता को अपने पुत्र माधव की याद आ गई, माधवदास की। प्रसाद लेकर आ रही, आनंद में भरी है, अभी पास नहीं आई, प्रसाद रखा भी नहीं, दूर से आ ही रही है रसोई लेके, हाथ में थाल सजाकर, पूछती हुई। मैया के मुख से निकला, अरे मेरा मधवा भी रहता है जगन्नाथपुरी में, कभी मिला आपको? माधवदास जी महाराज के नेत्र बरसने लगे।
मैया सोची क्या हो गया। माता दास महाराज ने कहा, नहीं माता कुछ नहीं, अभी तो मैं ब्रजधाम से आ रहा हूँ, जगन्नाथपुरी जा रहा था। थाल रखते रखते मैया पहचान गई, ये तो मेरा मधवा है। जब माधवदास जी ने प्रसाद पा लिया, मैया ने कहा, अरे मैंने तो किसी से सुना था मेरे मधवा से जगन्नाथ जी बात करते, तू ऐसे प्यारे ठाकुर जी को छोड़ के इधर उधर कहाँ डोल रहा है? तू जा सीधा जगन्नाथ जी जा, वहीं रहा कर। इतने पहुंचे हुए सत्य महात्मा थे। गिरिराज जी आए, गौशाला में लग गए। किसी ने महंत जी को सुनाया कोई सेवक आया है, गौ सेवा करना चाहता है। महाराज जी बोले रख लो। महाराज जी ने तो ये सोचा उस स्थान के महंत ने कि भाई आप कुछ सेवा मत करो, आप तो जितने दिन इच्छा है आप यहीं बरा जाओ, सेवा की जरूरत नहीं है। क्यों? सेवक बहुत हैं, सेवक हर काम में बहुत हैं। माधवदास जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, अपने नाम को छिपा कर रखा। उस समय उनके नाम से भारतवर्ष में लोग जानते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, सेवा नहीं मिलेगी तो फिर नहीं रहूँगा। आश्रम का अर्थ है यहाँ के कुछ श्रम करो, बिना श्रम किए आश्रम में नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे महाराज? फिर हमारे पास तो बहुत सेवक हैं, आप अपने से ही देख लो क्या आपको जो अच्छा लगे। उन्होंने कहा गौ सेवा करूँगा। तीसरे दिन सुबह सुबह आश्रम में जो गौशाला में सेवक थे आके महंत जी को खबर करते हैं, महाराज हाँ वो एक जो नया साधु आया है ना, अपने देश का तो मालूम नहीं पड़ता, मानो ब्रज के तो थे भी नहीं, नया साधु आया है। बोले कौन सा? बोले वो जो गौ सेवा कर रहा है 3 दिन से अपनी इच्छा से गौशाला में लगा है। हाँ बोले महाराज वो गोबर उठा के ढोता है ना, गाय का गोबर, जिस तसले में गोबर लेके ढोता है वो तसला उसके सिर से 6 अंगुल ऊपर रहता है। ये हमने आंख से कई बार देख लिया, पक्का करके आपको सूचना दे रहे। ओ महाराज दौड़े, कौन महात्मा आया है पता तो अब जब महात्मा प्रकट हो जाता है तो महापुरुष भी आगे बढ़ जाते हैं। यही माधवदास जी महाराज थे जो निधिवन में विराजमान, उस समय श्री हरिदास जी महाराज विराजमान थे। बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन तो बाद में किए। सुनते थे यहाँ के ठाकुर ब्रज के कुंज बिहारी होते हैं। कुंज बिहारी का अर्थ बड़े अत्यंत सुकुमार, निकुंजों में कुंजों में विलास करने वाले, ललित कमनीय नित्य दुल्हा सरकार। बिहारी जी को तो कहते हैं श्रीमत कुंज बिहारिणे नमः। नाम सुना था हरिदास जी का तो पहुंचे वृंदावन। उस समय निधिवन में विराजते थे, वहीं दर्शन किया और हरिदास जी महाराज जी से कहे कि अब चलो हम घूमे आते हैं, तुम्हारी जमुना जी इधर उधर घूमावे, फिर देखते हैं लौटेंगे तो लौट आएंगे, फिर और नहीं तो घूमते टहलते निकल जाएंगे। हरिदास जी महाराज जानते थे ये माधवदास है, जगन्नाथ जी से आया है ब्रज घूमने। वो भीतर से पहचानते थे पूरी तरह से माधवदास जी को। उस समय नाम ही उनका बहुत था भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष। माधवदास जी को कहीं भूख लगी, इधर उधर डोल रहे थे वृंदावन में, भूख लगी तो कहीं से सूखा चना मिल गया, मन से बिहारी जी को भोग लगा दिया और पा लिया। तो दोपहर के समय तो 1 मुट्ठी सूखा चना खाया था, भुना चना। और रात को जब बयारू का समय हुआ, बिहारी जी प्रसाद नहीं पाते थे,
हरदास जी महाराज, राग रागिनियाँ बज रही हैं, पद गायन हो रहा है, आज प्रसाद नहीं पा रहे हैं। हरदास जी महाराज ने बिहारी जी से पूछा, जय जय क्या बात है, आज आपने प्रसाद नहीं पाया, क्या बात है? बिहारी जी महाराज कहते हैं, आज पेट में दर्द है। हैरान हो गए हरदास जी महाराज, हम तो ऐसा कुछ खवाए भी नहीं, आप इतने सुकुमार पहले ही हैं, बहुत सोच समझ के आपको खवाते हैं। फिर महाराज पेट में दर्द कैसे हुआ? बोले, अरे वो आया है ना जगन्नाथपुरी से माधव दास, उसने मुझे दिन में सूखा चना खवा दिया, बिल्कुल सूखा सूखा, आदत है नहीं। और नाम सुनते ही फिर तो कोई बात सुनी नहीं बिहारी जी की। हरदास जी महाराज चेलों को दौड़ाया, पकड़ लाओ उसको, खोजो उसको, कहाँ है वो, पकड़ लाओ उठा के, जहाँ भी बैठा है वो माधव दास। चेला लोग गए, पकड़ ले आए। वो दूर से आते देख के निधवन में वो हरदास जी महाराज फटकार लगाए बड़ी जोर की, क्यों रे माधव दास, तू जगन्नाथपुरी में जाके अपने ठाकुर जी को, जगन्नाथ को ये सूखा सूखा खवाया कर, हमारे ठाकुर जी तो अत्यंत सुकुमार हैं, नित्य दूल्हा सरकार है, इनको तूने सूखा चना खवाया। 2-4 खरी खोटी माधवदास जी ने भी सुना दी हरिदास जी को, बिहारी जी को, और उसी मस्ती में चल पड़े। अब ब्रज में इस तरफ तो सब पहचान गए तो गिरिराज जी की ओर चले गए, वहाँ गौशाला में जाके गौ सेवा करने लगे। जब वहाँ भी 3 दिन में पकड़ में आ गए कि कोई संत महात्मा है, और जब परिचय मिल गया ब्रज से, वृंदावन से, अरे वो माधवदास जी आए, वही इधर उधर डोल रहे, फिर मैया ने आदेश दिया, तू जगन्नाथ जी को छोड़ के इधर उधर कहाँ डोलता है, तो वहीं रहे। माँ की आज्ञा शिरोधार्य करके माधवदास जी महाराज शेष जीवन श्री जगन्नाथ जी में निवास किया, और जीवन के अंतिम 15 दिनों में जगन्नाथ जी महाराज ने कैसी सेवा उनकी करी, हम सब उनके चरित्रों से खूब परिचित ही है। अद्भुत प्रेम था उनका श्री जगन्नाथ महाराज में। देखो ना, यहाँ महाराष्ट्र में पंढरीनाथ, बोली श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। उधर जगन्नाथ जी बैठे हैं, बैठे जगह जगह, कहते हैं भगवान अवतार काल में बहुत लीला चरित्र करते हैं। अरे ये सब ठाकुर जी रोज ही नित्य ही ऐसे ऐसे चरित्र करते हैं। चलो, बोलो श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, शिवा के भरलाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। और भैया आज भी माघ कृष्ण सप्तमी का दिन है। आज भी, कल भी सूर्योदय से, तो उदया तिथि में सप्तमी थी, आज भी सप्तमी है। रामानंद है स्वयं राम प्रादुर्भूतो वहीं तले, भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज स्वयं जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर वैष्णव जगत का
भक्ति मार्ग में अभूतपूर्व पथ प्रदर्शन करके, और भक्ति मार्ग क्या सब मार्गों में सब पर सबसे बड़ा लाभ था वैष्णव धर्म की उत्तर भारत में विधि पूर्वक स्थापना। आज से 1200 वर्ष पहले एक जगन्नाथ जी ठाकुर जी थे। 1200-1400 वर्ष पहले, 1300 वर्ष पूर्व कोई रामकृष्ण का नाम भी नहीं जान रहा था। आश्चर्य होगा हमको ये सुनकर। कोई मंदिर भी नहीं था, न राम जानते, न श्याम जानते, न जानना चाहते, ऐसी स्थिति थी। कैसा विकट समय था। तभी तो भगवान ने एक एक को आदेश करके वैष्णव धर्म की स्थापना के लिए, और आचार्य भगवान जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के स्वरूप में तो साक्षात भगवान श्री राम ही। आविर्भूतो महायोगी द्वितीय भास्कर है रामानंद इति ख्यातो लोक उद्धर कारण। ऐसी शरणागत वत्सल, शरणागत सभी जीवों के रक्षक। जरूरी नहीं है कि मनुष्य हुए, पशु पक्षी सब स्वयं सर्वेश्वर भगवान श्री राम ही आविर्भूत होकर जगत में, भारतवर्ष में जगत गुरु आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी भगवान के रूप में। ये तो भविष्यवाणी पहले ही हो गई, और इसी से जगत में रामानंद नाम से उनकी इतनी विख्यात, इतनी ख्याति। आज जगत गुरु भगवान के प्रागट्य महोत्सव के समस्त जीव सृष्टि को, वैष्णव जगत को शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं जी। बोलिए श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। लोग उन समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम।